ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पैकेजेस। पैकेजेस क्या होता है? जैसे मैंने एक बार आपको ऑलरेडी बताया था, पैकेजेस इज नथिंग बट द कलेक्शंस। ठीक है, ये क्या रहेगा? कलेक्शंस। कलेक्शंस ऑफ क्लासेस, क्लासेस एंड इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। मतलब क्या होता है देखो, जैसे मैं आपको बताया स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है। और स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमने देखी इतनी सारी मेथड्स है, इतनी सारी मेथड्स है, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास में देखा हमने इतनी सारी मेथड्स है। अभी आप यहाँ पे जाओगे, ये जो लिंक है, ठीक है, ये लिंक अगर हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, कहाँ गया? कॉपी लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी मेथड है इसके अंदर, ठीक है, दिस मेथड है, ठीक है। तो ये मेथड हमने लिखी है क्या? नहीं, ये जावा वालों ने लिखी है, ठीक है। ये जावा के जो पीपल है, ठीक है, जिन्होंने जावा बनाया है, ठीक है, उन लोगों ने मेथड लिखी, ठीक है, उन लोगों ने मेथड लिखी, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है ना, कि इसी तरीके से काफी सारे क्लासेस अपने पास में है, और क्लासेस होते हैं अपने पास में, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस होते हैं, और क्लासेस में ऑलरेडी मेथड्स होते हैं। देयर आर मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल मेथड्स, ठीक है। तो एक क्लासेस होती है, मेथड्स होते हैं, एक जहां पे मल्टीपल क्लासेस होते हैं, इंटरफेसेस को एक पैकेज में कंबाइन कर देते हैं, एक पैकेज में कंबाइन कर देते हैं, तो उसको हम लोग पैकेज बोलते हैं, उसको हम लोग पैकेज बोलते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपको पैकेज में दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, बट जब हम लोग आईडी पे जाएंगे, आईडी पे शिफ्ट हो जाएंगे, अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं नोटपैड के ऊपर, जब मैं आईडी में चले जाएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको पैकेज बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम ये तुच्चा काम है ये, ठीक है, तो कोई नहीं। उसके बाद में एक लाइब्रेरी करके वर्ड रहेगा, ठीक है, लाइब्रेरी वर्ड रहेगा। तो अगेन, पैकेजेस का होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, और लाइब्रेरी क्या रहेगा? कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड बस एज ऑफ नो, एज अ वर्ड टू वर्ड ध्यान में रखो। मैं बोलूंगा आपको इसको रट्टा मार लो, आप क्या करो, इसको रट्टा मार लो, बाद में आपको ये डिटेल में मैं समझा दूंगा, ठीक है। जिस टाइम पे हम लोग प्रोग्राम एक्चुअल में बड़े वाले प्रोग्राम देखेंगे, तो उस टाइम पे हमें काफी सारे पैकेज वगैरह लगेंगे, तो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ पे, पैकेज का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, ठीक है। पैकेज का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो बता देता हूँ, वो नहीं भी बताया तो भी चलेगा, वरना क्योंकि बाद में इन्हें आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, ठीक। एक चीज मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, जावा डॉट लैंग करके है, दिस इज द डिफॉल्ट पैकेज। एक है अपना डिफॉल्ट पैकेज, डिफॉल्ट पैकेज, ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट पैकेज, दिस इज द डिफॉल्ट पैकेज, ठीक है। उसके बाद में देख, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग, जावा का एक खुद का पैकेज है डिफॉल्ट पैकेज, ठीक है। अभी ध्यान दो, इफ वी आर यूजिंग एनी मेथड और क्लास which is not the Java dot lang package, then we to need to import. Okay, need to import that class या फिर पैकेज, क्लास या फिर पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग कोई भी ऐसा क्लास या फिर मेथड जो यूज करना चाहते हैं, जो कि डिफॉल्ट पैकेज में नहीं है, डिफॉल्ट पैकेज में नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं, इंपोर्ट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज। एक काम कर देते, छोड़ ही देते, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको थियोरटिकल बताऊंगा, बट मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं पाऊंगा वो चीजें, तो आप उतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसके कोई लॉजिकल प्रोग्राम तो होती नहीं है, बस आपको दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से पैकेज है, ठीक है। तो हम लोग जब आईडी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, आईडी वगैरह पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा उसको डिटेल में, ठीक है। एक मैं आपको शॉर्टकट में मैं दिखा देता हूँ, मैं इंटेलिज आईडी ओपन करके इसमें देखता हूँ कोई प्रोजेक्ट है क्या, इसमें कोई प्रोजेक्ट होगा तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पैकेज भी दिखा देता हूँ और लाइब्रेरी भी दिखा देता हूँ, पैकेज एंड लाइब्रेरी दोनों दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, लेट मी चेक। चलो, है एक डीसी मॉडल करके प्रोजेक्ट है अपने पास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल लाइब्रेरी करके दिखा है आपको, लाइब्रेरीज करके। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, इसको लोड होने दो, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो लाइब्रेरीज बोला मैंने, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पैकेजेस है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द पैकेजेस। इस लाइब्रेरी के अंदर क्या है? नंबर ऑफ पैकेजेस है,
ठीक है, दीज आर नंबर ऑफ पैकेजेस। अब काफी सारे पैकेजेस है इसके अंदर, ठीक है। अभी जब हम पैकेज की बात करो तो यहाँ पे देखो दीज आर अल्सो पैकेज, ठीक है। अभी ये पैकेज है, बाइंडिंग करके जो है यहाँ पे पैकेज, दीज आर माय पैकेज, ठीक है। अभी बाइंडिंग करके एक पैकेज है, इस पैकेज के अंदर देखो दीज आर माय क्लासेस, एजुकेशन करके क्लास है, देखो एक क्लास है। गाइस बेटा आई थिंक नेटवर्क चला गया, ठीक है। एक मिनट में दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करने दो मुझे, लेट मी कनेक्ट टू अनदर नेटवर्क। am I audible to you? यस सर। ओके चलो ठीक है, आपको ये दिख रहा है नहीं, ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही होगी ना आपको? यस सर। ठीक है, तो हाँ इसी को हम लोग आईडी बोलते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो दिस इज पैकेज, ठीक है। यहाँ पे देखो com.nfa लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ए स्ट्रक्चर होता है अपना, ठीक है, ए स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे भी दिखेगा, देखो एक कॉम करके है, यहाँ पे नीचे में देखो एक, यहाँ पे कॉम डॉट आफ्टर एक्स ml डॉट जैक्सन, ठीक है, डॉट को जैक्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल पैकेजेस है, तो मल्टीपल पैकेज की एक लाइब्रेरी बनेगी और एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस या फिर इंटरफेसेस रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखो उतना टेक्निकली जाती नहीं हम लोग, क्योंकि अभी थ्योरी में पढ़ा भी दूंगा तो भी आपने भूल जाना है, तो भी आपने भूल जाना है, ओके। बस इतना ध्यान में रखो फिलहाल के लिए, बेसिक टॉपिक है, स्टार्टिंग में पता होना चाहिए करके बस बता दिया आपको, ठीक है। अभी जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्कैनर क्लब फॉर्म लगते हैं, स्कैनर क्लब जो कि इम्पोर्टेंट है आज का, फोन लोग थे, उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। अभी स्कैनर क्लास होता है, स्कैनर क्लास सबसे पहली चीज हमारे पास में, जैसे अभी तक हमने जो भी चीज पढ़ी वो था जावा डॉट लैंग पैकेज, लैंग पैकेज, जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज होता। अभी ये जो है ये है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, ठीक है। नाउ फर्स्ट टाइम वी आर स्टडिंग समथिंग जो जावा डॉट लैंग पैकेज के बाहर है, ठीक है। तो ये क्या है, जावा डॉट अपना ए पैकेज, यूटिल पैकेज के अंदर, दिस इज इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो हम लोग ये यूज क्या क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं, जब भी हमें, वी नीड इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर यहाँ पे मैं कीबोर्ड लिखता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको समझने के लिए, जब भी हमें कीबोर्ड से कोई इनपुट देना है, ठीक है, जब भी हमें कीबोर्ड से कोई इनपुट देना है, एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। जब भी हमें कीबोर्ड से या फिर यूजर से हमें इनपुट चाहिए, तो एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। स्कैनर क्लास के अंदर काफी सारी मेथड्स है, काफी सारी मेथड्स है, बट बिफोर यूजिंग द मेथड, ठीक है, मेथड यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। तो चलो मुझे बताओ आतिफ, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? स्कैनर एक क्लास का नाम है, दिस इज द क्लास नेम, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? स्कैनर स्कैनर, ओके गुड। SCR ऑब्जेक्ट। वाई एस सी? सर वहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर स्कैन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट, तो यहाँ पे क्या बोला आपने, मैंने आपने, OBJ ऑब्जेक्ट ठीक है, मैं फिलहाल एफ सी ओबीजे, चलो ओके गुड। उसके बाद, इक्वल टू हाँ, इक्वल टू न्यू न्यू स्कैनर स्कैनर, ओके, और ब्रैकेट ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज हाँ, और कॉमा। कौन सा सेमीकोलन, कॉमा है वो? ठीक, सेमीकोलन, सेमीकोलन। ठीक है, चलो ओके गुड। तो दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट एक्चुअली ये जो स्कैनर क्लास होता है ना, ठीक है, स्कैनर क्लास, इसके अंदर हमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, वो रहेगा सिस्टम, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये पास करना पड़ेगा, ये आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा हमें सिस्टम डॉट इन, ठीक है। वी हैव टू पास दिस आर्गुमेंट सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अभी स्कैनर क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट वो कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जो ए इनपुट में लगता है, विच रिक्वायर्ड इनपुट, ठीक है। चलो आपको एक मिनट, ऑफिस का कुछ आया है। We have been reviewing the result since last week. They are repeated and there is 30 minutes delay in the other speaker. If investigated feedback, we have closed the bridge and are not considering this as MIN. It's okay. This is good. Okay, ठीक है, ठीक है, स्कैनर, ठीक, इस तरीके से हम लोग एक क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं,
इसके अंदर क्या है, कुछ मेथड्स है। जैसे मैं बोलता आपका एफ ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट करके, नेक्स्ट इंट करके, ये मेथड है। ठीक है, तो ये मेथड कब लेनी है, जब आपको न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक आपको ये चाहिए, न्यूमेरिक इनपुट चाहिए। ठीक है, जब इंटीजर टाइप में आपको इनपुट चाहिए तो आप एक मेथड यूज करोगे। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ, यहाँ पे एफ सी रखता हूँ। हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, एफ सी रखते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग इसमें एफ सी यूज करते हैं, जो कि और शॉर्टर है, और शॉर्टर। ठीक है, एफ सी के बाद में उसमें यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्ट करके, नेक्स्ट शॉर्ट करके ए भी है मेथड। ठीक है, तो ए इनपुट लेगा, ए शॉर्ट वाला इनपुट लेगा, शॉर्ट वाला इनपुट लेगा। ठीक है, मतलब जो भी डेटा टाइप चाहिए आपको, वो डेटा टाइप लगा लो आप यहाँ पे, वो डेटा लगा लो अपार्ट फ्रॉम कैरेक्टर। अपार्ट फ्रॉम कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर के लिए नहीं, अपने पास एट वाली मेथड देगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कैरेक्टर आपको जो भी इनपुट चाहिए, जिस भी डेटा टाइप का इनपुट चाहिए, वो आप लिख लो। एफ डॉट आप ऐसे लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन, या फिर आप लिख सकते हो एफ डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना लेता हो तो आप ए आपको देगा स्ट्रिंग इनपुट, दिस विल गिव यू स्ट्रिंग इनपुट, दिस विल गिव यू स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, एफ डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप बुलियन कर देते हो, बुलियन कर देते हो, तो इट विल गिव यू बुलियन इनपुट, मतलब ट्रू या फॉल्स में इनपुट देगा, इट विल गिव ट्रू एंड फॉल्स में इनपुट देगा। ठीक है, अभी चलो पहले एक काम करते हैं, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे तभी जाके आपको चीजें समझ में आएगी। जब एग्जाम्पल लेंगे तभी आपको समझ में आ जाएंगी कि ये क्या बोल रहा हूं मैं। वी नीड अ इनपुट फ्रॉम यूजर या कीबोर्ड, ये क्या होता है। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट में ऐसा क्यों। ठीक है, उसके बाद में ये जो मेथड्स है, ये मेथड्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड जब हम लोग एक एग्जाम्पल देखें। तो यहाँ पे मैं अपना जावा फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स क्रिएट वन जावा फाइल, स्कैनर एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जावा फाइल क्रिएट कर, ओके। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, ये सब फाइल। अभी जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एफ इक्वल टू, मैं लिखता हूँ मेरा नाम आकाश, ओके। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं करता हूँ यस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ यस। ठीक है, तो एवरीवन नोस कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आकाश प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट में हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकाश प्रिंट हो जाएगा। ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे लिखा है, ये हमने खुद होके लिखा है, ये प्रोग्रामर ने लिखा है, ये इनपुट यूजर से नहीं आया है, ये प्रोग्रामर ने लिखा है। ठीक है, ये स्टैटिक इनपुट हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिक इनपुट। क्योंकि ये प्रोग्राम अपन ने लिखते टाइम अपन ने इस इनपुट को लिखा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इनपुट। अगर हमें डायनामिक चाहिए, डायनामिक मतलब क्या, इस प्रोग्राम को मैं रन करने के बाद अगर मुझे कोई इनपुट मिलना चाहिए एट द रन टाइम, एट द रन टाइम मुझे अगर कोई इनपुट चाहिए, जिसको हम लोग डायनामिक इनपुट बोलेंगे, तो वो कैसे लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए स्कैनर क्लास, उसके लिए हमें चाहिए स्कैनर क्लास। तो देखो मैं अभी क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। स्कैनर एफ पी इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर, ओके। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट एल, ओके। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ, जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने, इंटर में, बस मतलब अपने को समझ में आना चाहिए कि नेम इंटर करना है। ठीक है, अभी ध्यान, एफ डॉट नेक्स्ट मेथड, मैंने क्या बोला, हम ए वाली मेथड यूज कर सकते हैं करके, यहाँ पे देखो बोला मैंने। ठीक है, अगर हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट चाहिए तो हम लोग ए मेथड यूज कर सकते हैं, हाँ हम लोग ए वाली मेथड भी यूज कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट इंट ले लिया। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस लाइन की वजह से हम लोग इनपुट ले पाएंगे, और वो इनपुट हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा।
तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक str करके एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे इस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ, मैं नेम करके नाम दे देता हूँ, इस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा। आई एम गोइंग टू प्रिंट दैट वेरिएबल। अभी मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा। आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस वेरिएबल। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस वेरिएबल। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान, हुआ क्या, सबसे पहले ए लाइन प्रिंट, अरे सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सिस्टम डॉट इन चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर एक लाइन लिखी कि एंटर योर नेम करके, एंटर योर नेम करके, उसके अंदर में ए वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। दिस लाइन विल टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट से यूजर से इनपुट मिल जाएगा, जो भी इनपुट मिलेगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस नेम में स्टोर हो जाएगा, और ये नेम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट, इसको करते हैं एग्जीक्यूट जावा फिर स्कैनर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी देखो प्रोग्राम कंपाइल करने जाएंगे, एरर आएगा। देखो हमें एरर आ गया। ठीक है, वी सीधा एरर, पहली बात तो ये वाला एरर इसकी वजह से। ठीक है, लेकिन एक करेक्ट करने के बाद भी हमें एरर आएगा। अभी देखो, तो यार, ठीक है, एक करेक्ट हो गया, एक करेक्ट होने के बाद भी हमें एरर आएगा। ठीक है, अभी ये देखो क्या बोलता है, इस एरर में अगर आप पढ़ोगे तो ये देखो क्या बोलता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ो इसको। अगर आप इसको पढ़ोगे तो देखेगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल। देखो इसको समझो, समझो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एरर क्यों आया है, कैसे आया है, कब आया है, किस वजह से ये एरर आया है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए किस वजह से ये एरर आया है। ठीक, एक मिनट, please be sure to treat all conflict where conflict where cases of popularity from now until the end of the month usually shows up on your friend to website if it have meaning to let me get one thing to एक मिनट गया था, ये ऑफिस वाले भी जब भी खाली बैठा कोई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ये क्या होता है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। मैंने क्या बोला था आपके, अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, मैंने बोला था दिस इज इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज, राइट। और पैकेज की जब हम बात कर रहे थे, तब हमने ये वाली लाइन लिखी थी, if we are using any method or class which is not from java.lang package then we need to import that package, we need to import that package। तो ये वाला जो है स्कैनर इज इन यूटिल पैकेज, स्कैनर इज इन यूटिल पैकेज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू इंपोर्ट, तो इंपोर्ट करने के लिए क्या, कुछ नहीं, हमें बस स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल कौन सा क्लास इंपोर्ट करें, मतलब स्कैनर, तो लिख दो यहाँ पे स्कैन, तो लिख दो यहाँ पे स्कैन। ठीक है, हम लोग क्या, ये पैकेज इंपोर्ट कर दें, एक क्लास इंपोर्ट कर दें। ठीक है, दिस इज द क्लास, दिस वे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम दिस पैकेज, फ्रॉम दिस पैकेज, राइट। अगर आपको एक क्लास यूज करना है तो यू हाउ टू इंपोर्ट इट, यू हाउ टू इंपोर्ट इट। ठीक है, अभी इंपोर्ट कर दिया, कम इसको अब लोग फिर से एक बार कंपाइल करते हैं। ठीक है, देखो इस बार हमने कंपाइल किया, एरर नहीं आया होगा। ठीक है, अरे यार ये क्या स्क्रीन है यहाँ, इसको बंद करके चलोगा, पीएमडी क्या है यहाँ पे, जावा फी कैनर डॉट जावा। ठीक है, देखो इंपोर्ट हो गया प्रॉपरली, कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया। अभी इसको हम लोग रन करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे देखो एक मैसेज है, एंटर योर नेम, यहाँ पे एक मैसेज है, एंटर योर नेम। जब हम लोग ऐसे एंटर योर नेम, यहाँ पे मैं डालता हूँ ऐसे आकाश, यहाँ पे देखो आउटपुट में आकाश आ गया, आउटपुट में आई गॉट आकाश। यहाँ पे मैं एक ऐसा मैसेज लिख देता हूँ यहाँ पे, योर नेम इज। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं हम लोग एक बार फिर से कंपाइल, यहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ पे मैं डालता हूँ कुछ तो भी विकास करके। देखो यहाँ पे आंसर आया, योर नेम इज विकास, योर नेम इज विकास।
तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग कंपाइल किया, एग्जिट करने के बाद क्या हुआ, ए वाली लाइन, ये लाइन आई, ये लाइन प्रिंट होगी यहाँ पे, देखो दिस लाइन के प्रिंट। फिर जब मैंने विकास टाइप किया, तो विकास यहाँ पे आ गया, बट इस वजह से क्या हो गया, विकास इसमें स्टोर हो गया, इस नेम में स्टोर हो गया, फिर इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो स्कैनर समझ में आया क्या आपको, बताओ, स्कैनर समझ में आया क्या, बताओ। इसको ऑब्जर्व करो, स्कैनर समझ में आया क्या आपको, क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हाँ। कौन, आतिफ आपको समझ में आया, प्रीति को समझ में आ गया, आतिफ आपको समझ में आया। कौन गाइस, रिप्लाई फास्ट। चलो ओके, ठीक है। तो अभी ये वाला चीज होगी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अभी, आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल। ठीक, हम लोग अनदर एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर करें, हम लोग दो नंबर के एडिशन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर दो नंबर के एडिशन करते हैं, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इंट ए इक्वल टू, मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एफ डॉट नेक्स्ट इंट करके, नेक्स्ट इंट करके, नेक्स्ट इंट करके, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैं करता हूँ सेकंड नंबर, ठीक है, और यहाँ पे ए का मैं बी कर देता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक एसओपी और लिखता हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट वन मोर एसओपी, ठीक है, यहाँ पे मैं और एक एसओपी लिखता हूँ, एसओपी के अंदर लिखता हूँ मैं एडिशन ऑफ टू नंबर, ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ ऑफ टू नंबर, ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ए, ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देख क्या होता है, एंटर फर्स्ट नंबर, जो नंबर आएगा वो मैं ए में स्टोर कर दूंगा, एंटर सेकंड नंबर, जो नंबर आएगा बी में स्टोर कर दूंगा, और एट लास्ट में जैसे ए और बी हो जाता है, एडिशन ऑफ टू नंबर ए प्लस बी जो भी होगा मुझे आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको, प्रोग्राम को कर दिया मैंने कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखो एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे 500, एंटर करो, फर्स्ट नंबर डाल दिया आपने, एंटर दबाओ, यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर से 500, ठीक है, अब ये एंटर करना पड़ेगा फिर से, यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ टू नंबर 1000 आ गया, एडिशन ऑफ टू नंबर 1000 आएगा, ठीक है। चलो एक बार और एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे बोलते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, मैं डालता हूँ यहाँ पे 400, ठीक है, एंटर कर दिया अपन ने, ठीक है, यहाँ पे 400 डाल दिया मैंने, 400, सेकंड नंबर बोलते हैं, मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ जैसे 800, एंटर कर दूंगा, देखो एडिशन आ गया मुझे 1200, एडिशन आ गया मुझे 1200, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इस तरीके से मैं स्कैनर को यूज करूंगा। कोई डाउट है यहाँ पे स्कैनर में, कमान हाँ सर। क्लियर है क्या अभी। चलो ओके, ठीक है, इतना क्लियर है, तो अभी क्या पढ़ने वाले थे अपन आज। ठीक है, हाँ, अभी मैं छोटे छोटे अभी ब्रांचिंग स्टेटमेंट बताओ क्या आपको अभी, ठीक है, और 10-15 मिनट ले लेते क्लास। यस। ठीक है, चलो, तो एक छोटे छोटे स्टेटमेंट है, छोटे छोटे स्टेटमेंट है, उन लोग को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न करके तीन अपने पास में क्या, तीन ये है, ठीक है। तो ब्रेक क्या करेगा, मैं आपको प्रैक्टिकल से ही समझाता हूँ सब कुछ, मैं डायरेक्टली क्लास बना लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली क्लास बना लेता हूँ। चलो एक क्लास बना लेते हैं, दीदी समझ में आ रहा है चीजें, हाँ थोड़ा। थोड़ा। एक बार देखना पड़ेगा फिर से स्टार्टिंग से तो। हाँ, पिछले क्लासेस मिस कर दिए हैं, और आज का शायद मुझे लगता है पहला ही क्लास है तुम्हारा, राइट। हाँ हाँ। तो भी उतनी दिक्कत तो जाने आज को नहीं होना।
में आया, लेकिन थोड़ा फिर भी देखना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला पैकेज था। का, हाँ, नहीं, पैकेज पैकेज का छोड़ दो, पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। पैकेज छोड़ दो बोला मैंने, पैकेज छोड़ दो। हाँ ठीक है। ठीक है, पैकेज छोड़ने की बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी हम लोग ये आईडी पहचाने का है, ये मैं आपको ये सभी चीजें पढ़ाने का हूँ, राइट। तो अभी फिर पैकेज समझ में नहीं आएगा मुझे। पैकेज बस इसके लिए बताना था कि ये डिफॉल्ट पैकेज होता है अपने पास में जावा डॉट लैंग करके। ठीक है, इस पैकेज में काफी सारे क्लासेस होते हैं, और इस पैकेज के अलावा अगर कोई भी और पैकेज पे अगर हम लोग किसी क्लास को यूज करना चाहते हैं तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा ना, हाँ ठीक है, तो वैसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बस उसके लिए ठीक मैं है। बस आपको पैकेज का इंट्रोडक्शन दिया, पैकेज क्या होता है हम लोग आगे में पढ़ेंगे उसका ओके। उसका ठीक टेंशन है। मतलब ये पैकेज और लाइब्रेरी, ये दो वर्ड का टेंशन मतलब। हाँ, स्कैनर क्लास नहीं समझ में आया तो उसके बारे में पूछो, मैं एक बार रिपीट करके दूंगा, अगर इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछो। स्कैनर समझ में आया। बस हो गया फिर। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ब्रांचिंग स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टाइप ही नहीं हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे चलो मुझे क्या करना है आके बताओ। प्रिंट 1 to 10। ठीक है, आई वांट टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। क्या करो बताओ, कैसे करना पड़ेगा। आई वांट टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, कैसे प्रिंट करूँ। आई वांट टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, कैसे प्रिंट करूँ। स्कैनर से लेना है या नहीं इनपुट नहीं नहीं, देना है? एक मिनट, प्रिंट प्रिंट नॉट यू, नॉट यू, नॉट यू। आतिफ आप बताओ, आपको जैसे भी पता है बताओ कैसे करना पड़ेगा। सर रिमाइंड कर रहा हूँ मैं। कोई नहीं, अभी बताओ। 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, प्रीति कैसे करेंगे। कम ऑन गाइस, कैसे करेंगे बताओ। सिंपल है, अपन ने देखा है। नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, 1 to 10 वगैरह कैसे प्रिंट करेंगे, एकदम बेसिक है। आतिफ आप पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे हाँ जो सर। नोट्स में दे रहे अपन पढ़ रहे हो, तो फिर बताओ ना कैसे प्रिंट हाँ करेंगे सर। 1 to 10। अपन ने प्रिंट किए हैं 1 to 10 नंबर, प्रिंट किए हैं या नहीं किए हैं। क्या है ना सर? हम्म, ये है। किए हैं ना फिर। चलो फॉर लूप कैसे लिखते हो बताओ। फॉर लूप कैसे लिखते हो बताओ। पढ़ नहीं रही हो भैया, पढ़ नहीं रहे हो। टाइम पर सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, बस याद नहीं आ रहा है। देखो कल एक बच्चे को अपने यहाँ के 11,70,000 रुपए का पैकेज मिला। कितने का पैकेज मिला, 11,70 का। ठीक है, अभी तक मैंने शेयर नहीं किया वो सभी के ग्रुप में, 2-4 ग्रुप में ही शेयर किया मैंने वो। इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी उसके बाद में वो एक ही नहीं, उसके अलावा और एक ऑफर है। उसके एक दो इंटरव्यू और क्लियर हुए, एक दो ऑफर लेटर उसको और आने वाला है। तो अभी वो देखेगा 11 पे ज्वाइन करना है, 10 पे करना है, 12-13 वाला भी उसको ऑफर आएगा। ठीक है, 11,70,000 का पैकेज है उसके पास में। वही पढ़ के उसको वो पैकेज मिला है जो पढ़ के आपको मिलेगा। बस डिफरेंस ये रहेगा कि आप कितना पढ़ते हो। और बाकी स्टूडेंट ऐसे भी है जो 4-4 लाख पे जॉब पे लगे। कोई 4 लाख पे लगा है, कोई 5 लाख पे जॉब पे लगा है, कोई कोई जॉब पे लगा भी नहीं है। ठीक है, कोई 4-5 लाख पे लगा है, कोई 7-8 पे लगा है, कोई 11-12 पे लगा है, और कोई लगा भी नहीं। तो ये जो डिफरेंस रहेगा ना,
जो जॉब पे नहीं लगा, जो 5 लाख पे लगा, जो 8 पे लगा, जो 12 पे लगा। तो इसमें डिफरेंस वही है, मेरा पढ़ाने का वो डिफरेंस नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तो एक जैसा ही। हर बैच में एक तरीका पढ़ाता हूँ, हर बैच में कुछ ना कुछ नया एडवांस पढ़ाता हूँ। पर दिक्कत ये रहेगी कि आप कितना पढ़ते हो। राइट, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे, तो ज्यादा का पैकेज मिलेगा। कम पढ़ोगे तो कम पैकेज मिलेगा। तो ऐसा पकड़ के चलना कि आप जितने घंटे पढ़ोगे, ठीक है, जितने घंटे पढ़ोगे उतने का पैकेज मिलेगा करके आप। दिन भर में आप जितने घंटे पढ़ोगे उतने का पैकेज मिलेगा, ये पकड़ के चलने का। 2-3 घंटे पढ़ते हो तो 2-3 लाख का पैकेज मिलेगा। 5-6 घंटे पढ़ते हो तो 5-6 का पैकेज मिलेगा। 10-12 घंटे पढ़ते हो तो 10-12 का पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर लूप में, मैं लिखता हूँ फॉर, यहाँ पे इनिशियलाइज करते इंट आई इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 0। ठीक है, मुझे 10 तक करना है तो यहाँ पे करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं 1 दे दूंगा क्योंकि 1 से प्रिंट हो करेंगे। लेस देन इक्वल टू मैं 10 कर दूंगा। राइट, आई प्लस प्लस कर दूंगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं एफओपी लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं अगर आई लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे, कैसे प्रिंट हो जाएंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक करता हूँ जावा सी, आगे ठीक है, जावा सी ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हो गया अपना कंपाइल। कंपाइल में यहाँ पे स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, अपनी प्रिंट एलन की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आज ये यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या हो गया, प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एसओपी, ब्रैकेट बराबर दिए मैंने। ठीक है, अभी क्या बोला यहाँ पे, कैन नॉट फाइंड सिंबल प्रिंट एलन। अच्छा, प्रिंट की स्पेलिंग, अरे भाई एन टी होना चाहिए। दोनों बार मैंने वर्ड इधर के उधर लिख दिया स्पीड में लिखने के चक्कर में। ठीक है, तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। प्रोग्राम को करते हैं हम लोग अभी एग्जीक्यूट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो 1 to 10 नंबर आ जाए। अभी 1 मिनट रुको भाई साहब, जो ऑफिस का कुछ मैसेज आया है, कस्टमर का अवेलेबल टुडे। दो मिनट रहेगा। ठीक है, तो ये 1 to 10 अपने नंबर प्रिंट हो गए। 1 to 10 नंबर क्या हो गया, अपने 1 to 10 नंबर जो अपने को प्रिंट करना था, 1 to 10 नंबर प्रिंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अभी 1 to 10 नंबर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। 1 to 10 नंबर हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अभी यहाँ पे एक चीज, ठीक है, 1 to 10 नंबर हमने प्रिंट कर दिए। अभी कैसे बताओ आपको एक चीज और।
ठीक है, 1 to 10 यहाँ पे प्रिंट हो गए हमारे। ओके, अभी मैं एक चीज ले रहा हूँ यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे ऐसा करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इफ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, इफ आई ग्रेटर देन 5 कर देता हूँ मैं, आई ग्रेटर देन 5, या कुछ भी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आई ग्रेटर देन 5 या फिर आई इक्वल टू 5, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं ब्रेक। ठीक है, वैसे आतिफ हमने ऑलरेडी ब्रेक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ब्रेक हमने पढ़ा था, तब क्या हुआ था, ब्रेक जब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, स्विच स्टेटमेंट में हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा था, तब क्या हुआ था बताओ। वो लूप के बाहर आ गया था, उसके बाद में कुछ भी प्रिंट नहीं किया था उसने। इसके बाद तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया था। राइट, उसके बाद उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, उसके बाद उसने क्या किया था, कुछ भी प्रिंट नहीं किया था। तो सेम चीज यहाँ पे भी देगी, सेम चीज यहाँ पे भी देगी। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे जब 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे जब 1 आएगा, ध्यान दो अभी मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे 1 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी। यहाँ पे 1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होगी क्या, Yes, sir. कैसे होगी भाई, 1 इज ग्रेटर देन 5 है क्या। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ये वाला सिंबल ग्रेटर देन का, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन 5 बोल रहा हूँ। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब आई की वैल्यू मोर देन 5 रहेगी। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब आई की वैल्यू मोर देन 5 रहेगी। आर यू Yes, गेटिंग sir. मी। ठीक है, Yes, तो sir. मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आई की वैल्यू जब 1 रहेगी तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। आई की वैल्यू 2 रहेगी तब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी क्या, No, sir. नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो देखो ब्रैकेट के बाहर है ये। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के बाहर है ये। ओके, ये देखना हमेशा ये इफ स्टेटमेंट के बाहर है आप। तो सेम वे जब 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, तब कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो 3, 4 और 5 प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ पे जब 6 आएगा, जब 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे 6 आएगा तो मुझे बताओ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी। कौन, Yes, sir. देखो प्रीति, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ना, जब 6 आएगा तब ऐसा हो जाएगा, ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी, 6 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ए वाला रीड हो जाएगा। ठीक है, अपना कंट्रोल जो रहेगा ब्रेक पे चला जाएगा, कंट्रोल ब्रेक पे जाएगा, चला जाएगा। और जैसे ही कंट्रोल ब्रेक पे चला जाएगा, ये लूप जो रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ये लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। इज इट क्लियर, कम ऑन, इज इट क्लियर, बोथ ऑफ यू, इज इट क्लियर। Yes, sir. चलो ओके, तो इसको क्या करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं ना भाई। ठीक है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना जावा सी कंपाइल हो गया प्रोग्राम, ये हो गया प्रोग्राम एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे 5 तक ही आया है, 5 के बाद में नहीं आया, क्यों, क्योंकि 5 के बाद में उसने ब्रेक रीड किया, जैसे उसने ब्रेक रीड किया, उसने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कमान, उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू भी लगा लेता हूँ, ठीक है, तो भी आप देखोगे सेम आउटपुट, यू विल गेट द सेम आउटपुट। अब इक्वल टू इसलिए लगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बताना है करके इक्वल टू लगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 आया, यहाँ पे 4 क्यों आया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। कमान, 5 पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, राइट। जैसे ही 5 पे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये रीड करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे ही 5 आ जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट रीड हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट रीड होगा तो आगे का कुछ भी पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये क्लियर है क्या, यहाँ तक ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर है आपको। कौन, ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर है क्या आपको। Yes, sir. ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर है, चलो अब गुड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हो, हम लोग देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, अभी इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इक्वल टू किया और ब्रेक की जगह मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक की जगह में लिख रहा हूँ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में क्या होता है, जिस कंडीशन को ये रीड करेगा बस वो कंडीशन को क्या कर देगा, स्किप कर। ठीक है, इट विल स्किप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 को कर देगा स्किप, 5 एक कर देगा 5 को स्किप। ठीक है, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट भी ऐसा ही होगा, ये प्रिंट होगा ऐसा।
5 को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, इट विल नॉट गोइंग टू प्रिंट 5, ये बाकी सभी को प्रिंट करेगा एक्सेप्ट 5। क्यों? क्योंकि 5 के टाइम पे वो क्या होता है, वो कंडीशन स्किप कर, ठीक है, इस लूप को स्किप कर। जैसे ही जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, जब भी कंट्रोल अपना कंटिन्यू रीड करेगा, ठीक है, जब भी कंट्रोल अपना कंटिन्यू पे जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, पर्टिकुलर उस इटरेशन के लिए लूप ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद में एज इट इज रन करेगा, उसके बाद में एज इट इज रन करेगा, ठीक है। तो बस जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी उसको कर देगा स्किप, उसको कर देगा स्किप, ठीक है। आपको झूठ लगता है क्या? कंपाइल किया मैंने प्रोग्राम, एग्जिट किया, देखो यहाँ पे 5 आया है क्या? यहाँ पे 5 है क्या? यहाँ पे देखो, नो सर। नहीं 5 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 5 नहीं है यहाँ पे, ओके, ठीक है, 5 नहीं है यहाँ पे। अभी ये चीज होगी, ठीक है। अभी अभी क्या करते हैं हम लोग, मैं इसके जगह में यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे वो वर्ड चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने रिटर्न कंटिन्यू की जगह कर दिया रिटर्न। अभी इसका आउटपुट ऑफर करो, ये हो गया प्रोग्राम आपका कंपाइल, ठीक है, प्रोग्राम हो गया कंपाइल, और ये हो गया प्रोग्राम का एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इट हैव गिव यू ओनली 1 2 3 4। उसने उसके बाद का कुछ भी रीड किया क्या? उसके बाद का कुछ भी रीड किया क्या? रिटर्न ने कुछ भी रीड किया क्या? नहीं। नहीं। तो एक चीज ध्यान में देना, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे देख लो, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न डायरेक्टली मेथड के बाहर आ जाता है, ठीक है। अभी ब्रेक और इसमें फर्क देखो, अभी दोनों में देखो, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। तो ब्रेक और रिटर्न में डिफरेंस है कि ब्रेक सिर्फ लूप के बाहर आएगा, ब्रेक लूप के बाहर आएगा, ब्रेक लूप के बाहर आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है, कम आउट ऑफ लूप, ठीक है। और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करेगा कम आउट ऑफ कम आउट ऑफ मेथड, कम आउट ऑफ मेथड, ठीक है। ये जो रिटर्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, डिटेल में, मतलब ये काफी बड़ा टॉपिक रहेगा, मतलब इसको एवरी डे हमने पढ़ना, एवरी डे हमने इसको पढ़ना, ठीक है, एवरी डे एवरी मेथड में हमने इसको पढ़ना, ठीक है, एवरी डे एवरी मेथड में हमने इसको पढ़ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, आ गया, ये देखो यहाँ पे हर जगह आपको रिटर्न रिटर्न दिखेगा, ये देखो यहाँ पे रिटर्न है, दिख रहा है, इस लाइन में आपको रिटर्न दिख रहा है, ठीक है, एक नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, हर हर मेथड में आपको रिटर्न दिखेगा, ये देखो यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, नीचे वाली मेथड में भी रिटर्न रहेगा, ठीक है। तो ये बड़ा टॉपिक है रिटर्न, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट इतना ध्यान रखो, इट विल कम आउट ऑफ द लूप, सॉरी, इट विल कम आउट ऑफ द मेथड एंड इट विल कम आउट ऑफ द लूप, इट विल कम आउट ऑफ द लूप। डिफरेंस क्लियर है तीनों में, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न में? सर एक बार रिपीट कर देना। हाँ, अभी मैं इसको थ्योरेटिकल बताता हूँ एक बार। ब्रेक, ब्रेक क्या करेगा, ठीक है, विल ब्रेक द लूप, विल ब्रेक द लूप। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू विल कीप द लूप फॉर दैट इटरेशन, फॉर दैट इटरेशन, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ठीक है, विल कम आउट ऑफ मेथड, ठीक है, विल कम आउट ऑफ मेथड। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया मैंने, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया, तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट रीड होगा, कंट्रोल जैसे ही हमारे ब्रेक स्टेटमेंट पे आएगा, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का कंट्रोल जैसे हमारे ब्रेक स्टेटमेंट में आ जाएगा, ये जो लूप रहेगा, ठीक है, ये जो लूप रहेगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा मतलब एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, ठीक। चलो बताओ, ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर है आपको? यस सर, ब्रेक क्लियर है। ठीक। अभी कंटिन्यू में क्या होगा, जैसे ही अपना कंट्रोल, ठीक है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल कंटिन्यू वर्ड रीड करेगा, वो क्या करेगा, वो वाला रीड,
इटरेशन जो रहेगा वो इटरेशन स्किप कर देगा, वो इटरेशन स्किप कर देगा, वो वाला इटरेशन स्किप कर देगा, उसके बाद में एज इट इज वो रन करेगा। ठीक है, जैसे 5 के टाइम पे उसने रन किया, जब अपना 5 था तब रीड किया उसने, तो उसके बाद का उसने कुछ भी रीड ही नहीं किया। जैसे ही कंटिन्यू रीड होगा वो लूप के बाहर आ जाएगा, पर्टिकुलर दैट इटरेशन। ठीक है, कंटिन्यू क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अभी जैसे मैं रिटर्न में बोल रहा हूँ, ठीक है, कहा रिटर्न का नहीं लिखा क्या हमने इधर? रिटर्न में क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली मेथड के बाहर आ जाएगा। ठीक है, लूप यहाँ पे होता है, लूप यहाँ से यहाँ तक है, लूप यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, मेथड जो है यहाँ से यहाँ तक है, मेथड यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, मेथड यहाँ से यहाँ तक है, क्लियर है? मेथड यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली मेथड है, दिस इज द मेथड। जब रिटर्न बोलेंगे तो इसके बाहर आ जाएगा, और जब ब्रेक बोलेंगे तब इसके बाहर आ जाएगा। मतलब मैं ब्रेक करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ तो वो प्रिंट हो जाएगा अपना। ठीक है, बट रिटर्न में नहीं होगा, रिटर्न स्टेटमेंट के टाइम नहीं होगा, बट ब्रेक के टाइम पे यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ मैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अपना ब्रेक के टाइम पे, ब्रेक के टाइम पे। ठीक है, बट रिटर्न के टाइम पे नहीं होगा, रिटर्न के टाइम पे नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो यहाँ पे आप ऐसा करो। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपन। ये हो गया कंपाइल, ये हो गया एग्जीक्यूट। क्या लिखा है यहाँ पे हमने? ठीक है, रिटर्न लिखा है हमने, रिटर्न लिखा है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली 1 2 3 4 आया, उसके बाद में वो बाहर चला गया, उसने ए वाले लाइन रीड नहीं किया, उसने ए वाले लाइन रीड नहीं किया। इज इट क्लियर? कम ऑन, इज यस इट सर। क्लियर? ठीक है, यस बट सर। वही अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लिखता हूँ मैं यहाँ पे, अभी मैंने ब्रेक लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने ओके एग्जीक्यूट किया। देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 के साथ में उसने ओके भी प्रिंट किया। ठीक है, ओके भी प्रिंट किया, मतलब ब्रेक क्या करेगा, सिर्फ लूप के बाहर आ जाएगा, लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके बाद में जो भी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। बट रिटर्न क्या करेगा, इफ डायरेक्ट मेथड के बाहर आ जाएगा। उसने एक बार रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ लिया तो इसके अंदर जो भी हो वो नहीं रीड करे, वो नहीं रीड करे। इफ इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ प्रॉपरली बना के, आधे एक घंटे में। और साथ ही साथ आपको मैं कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन भी भेजता हूँ। ठीक है, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आप लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं कुछ दिनों के लिए और यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, क्योंकि बेसिक टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इन बेसिक टॉपिक के मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। जब अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे तो वो वीडियो में यूट्यूब पे नहीं अपलोड करूंगा। ओके, तो फिलहाल के लिए आप कुछ भी अगर रेफरेंस पॉइंट लगता है आपको तो यूट्यूब पे अपने चैनल से आप देख लेना। ओके, चलो, ओके, ओके, देन सी यू सर एक टुमारो। क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जो सर आपने कल बताए थे कि सर आउटपुट के लिए अपन रिटर्न भी यूज करते हैं। आउटपुट के लिए करेक्ट। हाँ, तो वही रिटर्न है या दूसरा रिटर्न है? नहीं, ए वही रिटर्न है, ए वही रिटर्न है, बट इसको हम लोग, मैंने बताया ना आपको अभी यहाँ पे दिखा के, यहाँ पे दिखा के बताया मैंने आपको, राइट? ठीक है, यहाँ पे रिटर्न, तो यस सर। ए रिटर्न और ए हाँ रिटर्न हाँ। दोनों सेम है। ठीक है, बट इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जब मैं ओके मेथड के बारे में आपको बताऊंगा, जब मेथड वाला टॉपिक जब अपना स्टार्ट होगा उस टाइम पे मैं आपको ए वाला रिटर्न का मिलेगा, बोथ आर सेम। ठीक है। ठीक है, तो अभी तक राइट फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे जो भी हुआ है अच्छे से पढ़ो, मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आपको भेजता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, जी सर। चलो, ओके, बाय, गुड नाइट।